गांव के छोर पर एक पुराना कुआं था, देव कुआं। कहते हैं इस कुएं से पानी खींचते हुए जो भी अपने मन की बात बोल दे, उसका बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। शायद इसलिए वहां हर सुबह और शाम लोगों की कतार लगी रहती थी। औरतें घड़े लेकर, मर्द मवेशियों के लिए पानी भरते हुए, बच्चे छपाछप खेलते हुए इसी कुएं पर रोज आती थी। गोमती गांव के स्कूल में काम करने वाली सफाई कर्मी, उम्र 40 के पार, पर चेहरे पर अब भी वही चमक थी जो भीतर की सच्चाई और सादगी से आती है। सिर पर 2 घड़े रखे हुए वह रोज की तरह धीरे धीरे चलती, एक हाथ में डोल लिए। उसके दोनों घड़े अलग अलग थे, एक नया, चमकदार, मोटा, ताजा, दूसरा पुराना, किनारे से थोड़ा टूटा हुआ, जिससे चलते चलते पानी रिसता रहता। गांव के लोग हंसते थे, अरे गोमती, कब तक उस फूटे घड़े से पानी ढोएगी? नया ले आ, तेरी मेहनत आधी बच जाएगी। गोमती बस मुस्कुरा देती, भैया, सबका काम अलग अलग होता है, ये फूटा घड़ा भी मेरे काम का है। लोग समझ नहीं पाते, आखिर टूटे बर्तन में भला क्या भलाई हो सकती है। हर दिन गोमती सुबह 4 बजे उठती, कुएं से पानी लाकर स्कूल साफ करती, बच्चों के लिए मिट्टी के घड़े भरती। उसकी दुनिया सादगी से भरी थी, पर एक रहस्य भी था। वह हमेशा वही फूटा घड़ा साथ लाती, चाहे कितने भी नए मिल जाएं। एक दिन स्कूल की अध्यापिका नीलम ने देखा कि गोमती के रास्ते के किनारे छोटे छोटे पौधे उग आए हैं, हरे, ताजे और कहीं कहीं फूलों से भरे। वह हैरान हुई, क्योंकि पूरे गांव में गर्मी से जमीन फटी पड़ी थी, पर गोमती के रास्ते पर हरियाली थी। वह अगले दिन चुपचाप गोमती के पीछे चली। देखा कि चलते चलते घड़े से पानी टपकता जाता है, बूंद बूंद, जैसे धरती की प्यास बुझा रहा हो। वही पानी उन पौधों को सींचता रहा था। नीलम मुस्कुरा दी, अब समझ आई गोमती उस घड़े को क्यों नहीं फेंकती। कुएं पर लौटकर उसने पूछा, गोमती, तुझे पता है तेरे रास्ते के किनारे कितने सुंदर फूल खिले हैं? गोमती ने सिर झुकाकर कहा, हां दीदी, मैंने जान बूझकर उस रास्ते पर बीज बोए थे। सोचा था अगर मेरा फूटा घड़ा पानी गिराएगा भी तो किसी काम का तो बनेगा। नीलम कुछ पल तक मौन रही। उसकी आंखों में भावनाएं तैरने लगीं। जीवन के कितने ही फूटे घड़े उसके आसपास थे, जिन्हें वह बेकार समझती रही थी। दिन बीतते गए, गांव में सूखा पड़ा, कुएं का पानी आधा रह गया। पंचायत ने तय किया कि अब हर घर को पानी नापकर मिलेगा। लोगों में अफरातफरी मच गई, पर तभी कुछ किसानों ने देखा कि गोमती के रास्ते की जमीन अब भी नमी से भरी है। वहां की मिट्टी ठंडी और पौधों से ढकी हुई है। जब सब जगह खेत सूख गए, वहां गेहूं के पौधे हरे थे। गांव के बुजुर्ग बोले, गोमती की राह ने तो गांव की जान बचा ली। कई लोग उसकी तारीफ करने लगे, पर गोमती बस शांत रही। उसने अपने घड़े पर हाथ फेरते हुए कहा, सब इस फूटे घड़े का कमाल है, मैं तो बस पानी ढोती हूं। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और गोमती कुएं से लौट रही थी, उसका बेटा राजू पास आया। अम्मा, शहर से मामा नया प्लास्टिक का घड़ा लाए हैं, अब ये पुराना फेंक दे, सब हौंसते हैं तुझ पर। गोमती ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, लोग हौंसे या रोए, लेकिन जो चीज काम की हो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये घड़ा मुझे सिखाता है कि जो अधूरा दिखे वो भी किसी की जिंदगी पूरी कर। राजू कुछ नहीं बोला। उसे लगा जैसे उसकी अम्मा सिर्फ पानी नहीं, ज्ञान भी ढोकर लाती है। एक बूंद में जिंदगी की सीख। गांव की कहानी धीरे धीरे फैल गई। पास के स्कूल में बच्चों को यह उदाहरण सुनाया जाने लगा, फूटा घड़ा बनो, जो अपने टूटेपन से भी किसी और को जीवन दे। एक दिन शहर से पत्रकार आए, रिपोर्ट बनाने के लिए। उन्होंने गोमती से पूछा, क्या आपको गर्व है कि आपका फूटा घड़ा गांव के लिए मिसाल बन गया? गोमती हौंस पड़ी, गर्व किस बात का बाबूजी, मैं तो बस वही करती हूं जो जमीन करती है, कुछ देती है, कुछ रख लेती है, कुछ गिरा देती है। अगर उससे किसी को भलाई मिले तो वही मेरी पूजा है। साल बीत गए, गोमती बूढ़ी हो चली। उसका बेटा अब स्कूल में अध्यापक बन गया था। एक दिन उसने देखा उसकी अम्मा के फूटे घड़े में अब और भी दरारें पड़ गई हैं। उसने सोचा, अब तो ये पानी रख नहीं पाएगा, पर अम्मा ने कहा, बेटा,
अब इस घड़े से मैं पानी नहीं ढोंगी, पर इसे मैं तुलसी के पास रख दूंगी। इसमें अब मिट्टी और पौधे रहेंगे। वह हंस दी। अब ये घड़ा खुद जमीन को पानी देगा। राजू ने वह घड़ा आंगन में रख दिया। बारिश आई। पानी उसकी दरारों से रिसकर मिट्टी में उतरने लगा और कुछ ही दिनों में उस जगह तुलसी के चारों ओर छोटे छोटे पौधे उगाए। कई साल बाद जब गोमती नहीं रही, गांव के लोग उसके आंगन में जमा हुए। बीच में वही फूटा घड़ा रखा था, अब मिट्टी और बेलों से ढका हुआ। उस पर किसी बच्चे ने रंगों से लिखा था, जो टूटा है वही जोड़ना सिखाता है। और उस दिन से हर साल गांव में एक छोटा सा मेला लगता, फूटे घड़े का मेला। लोग अपने पुराने बर्तन, टूटे सामान, अधूरे औजार लाते और उन्हें नया रूप देते। कोई टूटी बाल्टी में फूल उगाता, कोई फूटी हांडी में दिया जलाता। लोगों को अब यह समझ आ गया था, संपूर्णता में नहीं, अधूरापन में भी सौंदर्य है। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार वही चीज देती है जिसे हम बेकार समझकर फेंक देना चाहते हैं। एक बार गांव के स्कूल में राजू अपने छात्रों को यही कहानी सुना रहा था। उसने आखिर में कहा, बच्चों, अगर तुम कभी अपने भीतर कुछ टूटा हुआ महसूस करो तो याद रखना तुम बेकार नहीं हो। हर इंसान में कुछ दरारें होती हैं और उन्हीं दरारों से ही रोशनी अंदर आती है। बच्चे तालियां बजाने लगे और बाहर बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें आंगन के पुराने फूटे घड़े पर गिर रही थीं। अब भी वही, वर्षों बाद भी जिंदा, धरती को सींचता हुआ और चुपचाप यह कहता हुआ, हर टूटन में एक जन्म छिपा है।